राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और आज हम यहाँ बात करते हैं कि विंटर्स में आप अपने शरीर की और अपने स्किन की देखभाल कैसे करें। मेरा ये मानना है कि विंटर्स का जो मौसम आता है, सर्दी को जब मौसम आता है, ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है। स्किन के लिए अच्छा मौसम क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे शरीर की प्रकृति बदल जाती है। अगर आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो मैंने उसमें कहा है कि शरीर की मुख्यतः 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो अभी जो पीछे सीजन चल रहा था अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो ये पित्त प्रधान सीजन होता है जिसमें स्किन की सभी समस्याएं उभर उभर के सामने आती हैं। अभी जो सीजन है ये कफ प्रधान सीजन है, यानी कि इसमें शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा कलेक्ट होती है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर कलेक्ट होती है क्योंकि वो सीजन कफ प्रधान है। और जब सीजन कफ प्रधान होता है तो वो अपने आप आपकी स्किन को ठीक करना स्टार्ट कर देता है। बस आवश्यकता है थोड़ा सा ध्यान देने की। तो जिनको भी स्किन के टैनिंग की समस्या है, पिगमेंटेशन की समस्या है या अन्य कोई भी समस्या है सोरियासिस को छोड़ के, तो अगर वो इस तरह की डाइट को फॉलो करते हैं जैसे कि आज हम यहाँ पर बताएंगे आपको, अगर उस तरह की दिनचर्या को फॉलो करते हैं जैसे कि आज हम यहाँ बताएंगे और समझाएंगे आपको, तो इन सर्दियों में आपकी कोई भी स्किन की डिजीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। पूरी तरह से अगर ना भी ठीक हो तो वो 90 to 95% ठीक हो सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ 3 टॉपिक पर हम यह बात करेंगे। 3 टॉपिक यानी कि 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा एक ही वीडियो के अंदर। इस वीडियो को हम धीमे धीमे अपडेट करते चले जाएंगे, तो इसलिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें, बिना छोड़े, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखें। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको जो ज़रूरी पार्ट्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे और हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आवश्यक चीज़ आपसे छूट जाए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अननेसेसरी हो या फिर वो आपके काम ना आए। तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है आपकी दिनचर्या और भोजन आप कैसा खाएं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका चेहरे पर क्या लगाएं और चेहरे को कैसे धोएं, अक्सर ये प्रश्न आता है। और तीसरा पार्ट है गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी का उपयोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, दिनचर्या और भोजन कैसा खाएं। तो हम इस बारे में चर्चा करते हैं, तो आप कॉपी पेन लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पिछले 3 महीनों में हमने इस चीज़ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, दिनचर्या और खाने पीने पर। और आगे जो मैं बात आपको बताऊंगा वो काफ़ी सरप्राइजिंग आपके लिए रहेगी, या कुछ पेशेंट्स को पता भी है जिन लोगों ने किया है हमारे कहने पर। तो दिनचर्या को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका भोजन तन के लिए और दूसरा पार्ट है भोजन मन के लिए। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले भोजन तन के लिए, शरीर के लिए, और भोजन मन के लिए, यानी कि आपके आत्मा की शांति के लिए और आपके मन की शांति के लिए। ठीक है, आत्मा की शांति मतलब वो मत समझ लेना कि आत्मा की शांति हो वाला आत्मा की शांति नहीं, आपके शरीर के अंदर भी तो एक आत्मा है ना, तो वो भी बेचैन रहती है, वो भी परेशान रहती है, तो उसकी शांति के लिए है ना, वो वाला आत्मा की शांति नहीं, ये वाला आत्मा की शांति। और उठने से भी पहले धरती माता को प्रणाम करें, छू के उनको प्रणाम करें और कहें कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहें। धन्यवाद क्यों कर रहे हैं, बस मन के अंदर कृतज्ञता रखें कि अगर ये धरती ना होती तो आप भी शायद इस संसार में ना होते, क्योंकि धरती ही है जो कि आपको संभाले हुए है, जो कि आपको पाल रही है। तो पहली माता यही है, हम सबकी माता यही है जो कि आपको पाल रही है। तो पहले इसको छू के आप प्रणाम करें और इसको धन्यवाद दें कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और घर में सभी को कराएं। कृतज्ञता हमारे मन के अंदर होनी चाहिए जो भी है, क्योंकि हमारा अस्तित्व है तो केवल इसकी वजह से। इसके अंदर जो तत्व हैं सारे के सारे, इन्हीं तत्वों से तो मिलकर हमारा शरीर बना है और बाद में इन्हीं में मिल जाना, तो ये हमारी माता के तुल्य है। तो माता के रूप में हम इनको मान सकते हैं। तो सबसे पहले आप उठें, इसको छूकर प्रणाम करें और इसको धन्यवाद दें। ठीक है, उसके आगे आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना है। ध्यान रखें गर्म पानी नहीं पीना है आपको, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे तीसरे वाले पार्ट में, गर्म पानी क्यों नहीं पीना है आपको। तो दूसरा काम आप करें, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी अवश्य पिएं। उसके बाद में फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद में आप
अगर टाइमिंग आपकी वो है कि जब ये सूर्य निकल रहा हो, तो पहले भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करें, उगते हुए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करें, उनको भी धन्यवाद दें, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, वो सूर्य की वजह से है, भगवान सूर्य नारायण की वजह से है। अगर वो आज वहाँ पर अस्त हो जाएं, यानी कि अगर वो वहाँ से समाप्त हो जाएं, तो यहाँ पर आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। एक सेकंड, एक पल भी आप जीवित नहीं रह सकते उनके बिना। तो सबसे पहले धरती और दूसरा भगवान सूर्य नारायण, उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। तो उनको आप देखें, उगते हुए सूर्य को आप देखें। उगते हुए सूर्य को जो आप देखेंगे, तो जो उगते हुए सूर्य का जो तेज होता है वो डायरेक्ट आपकी आंखों से पड़ेगा और आपके माइंड, मस्तिष्क के अंदर जाएगा और आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो 15 दिन के बाद में आपको शरीर बहुत ऊर्जा महसूस करेगा, क्योंकि ये पहला सोर्स है ऊर्जा का, जो कि शरीर आपको, जो कि सूर्य आपको देता है। तो ये पहला सोर्स है। ओके, इसके बाद में खाने पीने का हम रूटीन देखते हैं। अच्छा, सूर्य को जब आप देख रहे हों और सूर्य को देखते देखते मन के अंदर आप ऐसा विचार लेके आए, ये जो सूर्य की ऊर्जा है ये आपके शरीर के अंदर जा रही है और आपके सभी रोगों को ठीक कर रही है। सुबह की शुरुआत आप इस विचार से करें, ठीक है। ये विचार आपके मन के अंदर होना चाहिए कि ये जो सूर्य की ऊर्जा आप ले रहे हैं, ये जो सूर्य की ऊर्जा जा रही है, ये आपके समस्त रोगों को ठीक कर रही है और आप उसके लिए धन्यवाद सूर्य को दे रहे हैं, भगवान सूर्य नारायण को दे रहे हैं, है ना। तो वो भी तो भगवान है। तो भगवान सूर्य नारायण को ध्यान में रखते हुए, उनकी तेज को, उनकी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए आप गहरी सांसें लीजिए और गहरी सांसें छोड़िए। हो सके तो ध्यान की मुद्रा में बैठिए और सूर्य नारायण को देखिए और देखते देखते ऐसा ध्यान लगाइए, ऐसा ध्यान केंद्रित कीजिए कि जब भी आप श्वास ले रहे हैं या जैसे जैसे सूर्य की किरण आप पर पड़ रही है, आपका सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जा रही है और वो आपके समस्त रोगों को ठीक कर रही है। तो ये हुआ आपके शरीर का खाना और मन का खाना दोनों, क्योंकि आप मन में ऐसा सोच रहे हैं कि आप ठीक हो रहे हैं और सूर्य की जो ऊर्जा आपको मिल रही है आप जानते ही हैं, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, इससे विटामिन डी मिलता है। तो ये सूर्य की ऊर्जा भी आपके शरीर के अंदर जा रही है। केवल विटामिन डी ही नहीं, आपके शरीर के अंदर और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो कि सूर्य के संपर्क में आने से होती हैं। तो आप ये काम करें। अच्छा, उसके बाद में चलिए, ये वाला काम तो ये हो गया। प्राणायाम आप सुबह सुबह उठ के कीजिए, कपालभाति आप कीजिए सुबह सुबह उठ के, ठीक है। करना तभी जब वो सूर्य निकल रहा हो, तो बहुत उससे लाभ मिलेंगे, ठीक है। अब आगे पीते हैं हम खाने पीने पे कि कैसे खाएं। तो सुबह का जो पहला आपका होना चाहिए, सुबह का पहला तो हो गया आपका तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। उसके बाद में आपकी दिनचर्या के अनुसार आप ये करें सूर्य वाला। अगर आप उससे पहले उठ जाते हैं और सूर्य निकलने में अभी समय है, तो आप क्या करें, आप कोई भी पहला एल्कलाइन ऑफ फूड लें। लोग क्या गलती करते हैं, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कई बार मना करने के बाद भी गलती पर गलती करते हैं। अभी मैंने 3 महीने पहले एक बहुत परीक्षण किया था। जब हम स्किन के डिजीज़ में जब पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, तो मैंने कहा, केवल हमने एक चेंज उसके अंदर किया। मेडिसिन हमने दी पेशेंट को और हमने कहा कि आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप 1 महीने तक चाय नहीं पीएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं। जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारा चाय के बिना नहीं बीत सकता, हमने उनसे नहीं कहा, हो सकता था कि वो चाय पी लें बीच में, परंतु हमने उन लोगों से किया जिनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग थी और जो छोड़ सकते थे। उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल हम छोड़ देंगे, और अगले 1 महीने तक उन्होंने चाय नहीं ली। फिर उससे अगले महीने हमने उनको बोला कि चलो ठीक है, अब आपकी जब इच्छा हो तब आप चाय पिएँ, सुबह पिएँ, चाहे शाम पिएँ, चाहे रात को आप पिएँ। तो उन्होंने अगले महीने चाय पी। जब ये 2 महीने कंप्लीट करने के बाद में हमने उनसे उनका फॉलोअप लिया कि आप बताएं कि अभी आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि दवाई आपकी सेम रही है दोनों महीनों में। अब बताएं कि क्या चेंज रहा। तो उन लोगों ने खुद ये कहा कि डॉक्टर साहब, जब हमने चाय छोड़ी हुई थी और जब हम नॉर्मल खाना खा रहे थे, तो उस समय इफ़ेक्ट बहुत फास्ट थे और बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ हम ठीक हो रहे थे। जब से हमने चाय लेना स्टार्ट किया, यहीं पर स्टक हो गया है या फिर इफ़ेक्ट बहुत स्लो है। तो आपने देखा, कई पेशेंट ने तो कहा कि केवल हमने आधा कप चाय ली और तब भी हमें परिणाम मिला कि हमारा स्लो डाउन हो गया। तो आपने देखा कि इतनी छोटा सा चेंज करने पर सुबह सुबह कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने टेस्ट किया है पेशेंट के ऊपर। तो इतना छोटा सा चेंज करने पर लोग कहते हैं कि नहीं जी, चाय के बिना तो नहीं हो पाएगा। तो
अगर चाय के बिना नहीं हो पाएगा तो आप सुन लीजिए कि ये बहुत स्लोली जाने वाला है, बहुत धीमे धीमे जाने वाला है। हो सकता है कि सालों आपको लग जाए ठीक होने में, है ना। तो ये बहुत धीमे धीमे जाने वाला है। तो जो मैं दिनचर्या यहाँ पर बता रहा हूँ वो एज इट इज़ वैसे ही फॉलो कीजिए। अगर मैंने आपसे कहा है कि धरती माता को टच करके आप उनको प्रणाम कीजिए और धन्यवाद कीजिए क्योंकि आपका अस्तित्व धरती माता की वजह से है, तो इस बात के लिए कृतज्ञ रहिए धरती माँ के, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिए क्योंकि ये आपके मन का भोजन भी है, ये आपके शरीर का भोजन भी है। ये दोनों की तरह हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से शरीर को विषैला भोजन बीमार बना देता है, उसी तरीके से मन के अंदर गलत सोच, विषैली सोच, गंदी सोच, बुरी सोच, बीमारी वाली सोच आपको बीमार बना देती है। एक गंदा भोजन जब आपको बीमार कर देता है आपके शरीर को, तो फिर ये तो मन तो बहुत सूक्ष्म है, तो इसमें आप ऐसे विचार क्यों डालते हो जो कि गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। आप हमेशा शीशे के सामने जाकर ये बोलते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, चेहरा कितना गंदा है। और आगे आने वाले समय में 5 साल बाद अब से स्किन की डिजीज़ हर घर में से 2 व्यक्तियों को तो जरूर मिलेगी, यानी कि 5 में से 1 व्यक्ति को स्किन की डिजीज़ आने वाले समय में होगी ही होगी। और स्किन की बीमारी होगी ही होगी क्योंकि अभी हमारे तन का खाना तो वही है हमारा गंदा सा, लेकिन मन का खाना अभी और गंदा हो गया है जब से हमारे मोबाइल चले हैं, ठीक है। वो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा कि जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ आप वैसे ही सेम फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आप एल्कलाइन फूड लीजिए। एल्कलाइन फूड मतलब कि क्षारीय। सुबह उठिए, ताज़ा पानी आप पीजिए या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए, गर्म पानी आप मत पीजिए। उसके बाद में एल्कलाइन फूड आप लीजिए, क्षारीय फूड आप लीजिए। क्षारीय फूड में क्या आता है, जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका ऐश गार्ड जूस, यानी कि सफ़ेद पेठे का जो जूस बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन फूड वो है। तो सबसे पहले आप वो लीजिए। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो दूसरा हो गया आपका नारियल पानी। ये 2 चीज़ हैं, ये सुबह उठते के साथ आप लीजिए। अगर इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कई लोग गांव में रहते हैं या कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो ये दोनों चीज़ें लें, किसी भी सब्जी का आप जूस बना के पी सकते हैं। ध्यान रखें सुबह सुबह फल नहीं खाने हैं, सुबह सुबह किसी भी सब्जी का जूस आप बना के पीजिए। पालक हो, गाजर हो, है ना, यानी कि लिक्विड डाइट आप लीजिए सुबह सुबह, और वो भी ऐसी डाइट जिसमें खट्टा ना हो। सुबह सुबह लोग क्या गलती करते हैं, गर्म पानी पी लिया, चाय पी ली और नींबू पी लिया गर्म पानी में डाल के। ये तो सबसे बड़ी गलती तो ये होगी, मतलब सुबह उठते के साथ आपने वो काम किया जिससे कि आप बीमार पड़े। सुबह उठते के साथ ही आप वो काम कीजिए जिससे कि आप ठीक हों, आपकी बीमारी ठीक हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऐश गार्ड जूस, सफ़ेद पेठे का जूस नहीं है तो कोकोनट वाटर, अगर वो नहीं है तो किसी भी सब्जी का जूस बना के आप ले सकते हैं। तो ये हो गया सुबह सुबह उठने के बाद में। अच्छा, फिर 10 बजे आपको क्या लेना है, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मुनक्का, छुआरे, शहद, आधी चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी। 1 गिलास दूध में आप डाल के पीजिए, ठीक है। तो 1 गिलास दूध आप लीजिए, हो सके तो गाय का लीजिए, हो या फिर गाय का उपलब्ध नहीं है तो आप भैंस का ले सकते हैं, या फिर उससे बेटर है कि कोकोनट का मिल्क आप बनाइए। जो गोला होता है, जो दूधिया गोला होता है जिसको कोकोनट कहते हैं, उसका आप दूध बनाइए। ये बनाने की विधि आपको कहीं पर भी यूट्यूब में मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो। वो बनाने के बाद में आप उसके अंदर बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मुनक्का, छुआरे, जो भी इसमें से उपलब्ध हो, अगर सारे उपलब्ध हो तो आप इनमें डालिए थोड़ा थोड़ा करके, और उसको आप ग्राइंड कर लीजिए या फिर ऐसे चबा चबा के उसको खा लीजिए सुबह 10 बजे। उसके अंदर क्या डालना है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद डालना है और आधी 1 चुटकी आपने हल्दी डालनी है और 1 चम्मच आपने घी डालना है उन सभी के अंदर। तो जो वो सुबह की जो आपका वो हो जाएगा 10 बजे की जो डाइट आज जो आपकी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो जाएगी। ये आपके शरीर के अंदर बहुत शक्ति देगा। पुरुषों में पुरुषत्व का बल बढ़ाएगा, महिलाओं में, महिलाओं के लिए ये काफ़ी अच्छा है, पुरुषों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करेगा शरीर के ऊपर। इससे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में शाइन आनी शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो वो तेलीय स्किन हो जाएगी, आपकी स्किन में मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है।
इनमें से जो भी उपलब्ध हो वो आप लें, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुन लेना आप, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अगर ये उपलब्ध नहीं है, कोई भी आप फल ले सकते हैं, यानी कि सुबह 10 बजे या तो फल लीजिए या फिर ये लीजिए, या फिर इसको अल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे 2 दिन आपने कोई फल खा लिया और तीसरे और चौथे दिन आपने ये ले लिया, ठीक है। सुबह के 10 बजे का भी आपका हो गया, उसके बाद में कुछ नहीं खाना है। ऐसा मत करना कि बीच में उठा के कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं। तीसरा आपने खाना है दोपहर को 2 बजे चावल रोटी, ठीक है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो सफ़ेद खा लीजिए, चावल खा लीजिए, या फिर ब्राउन राइस आप खा लीजिए, वो आपकी इच्छा है। जैसे भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप खा लीजिए। ब्राउन राइस अगर खा रहे हैं तो कोई इशू नहीं। अगर सफ़ेद चावल आप खा रहे हैं तो उसके अंदर 1 या 2 चुटकी हल्दी ज़रूर डाल लीजिए। वो डालने के बाद में उसके साथ में जो भी दाल आप लें, और उसके साथ में बहुत आवश्यक है देसी घी। दाल में या सब्जी में देसी घी आप जरूर डाल के खाएं। सर्दी के मौसम में देसी घी का उपयोग आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो शरीर के अंदर हीट पैदा करेगा आपके, ठीक है। तो देसी घी आपने डालना है। इसके साथ में अगर आप ले सकते हैं तो दही 1 कटोरी, उसके अंदर 2 चम्मच शहद, उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच दालचीनी, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर रिवाइंड कर देता हूँ। 1 कटोरी दही, 1 चम्मच शहद, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच या आधी चम्मच दालचीनी। आप साथ में इसके खा सकते हैं। तो दोपहर का खाना भी आपका काफ़ी हैवी हो जाएगा। आपको चावलों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चावल आपकी बीमारी में नुकसान करेंगे, ओके। तो आप ये स्टार्ट कीजिए। दही दूध की आप बना सकते हैं, या फिर मूंगफली की दही भी आप बना सकते हैं। मूंगफली की दही बेस्ट रहेगी, वो सबसे शक्तिशाली होती है। तो मूंगफली की दही बनाने की जो विधि है वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। शाम को आप सलाद ले सकते हैं और कोई भी जूस ले सकते हैं फलों का, जैसे पालक, गाजर, टमाटर, चुकंदर, इन सभी का जूस आप शाम को बना के पी सकते हैं। चाय नहीं पीनी है, बिस्किट नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है, ठीक है। और नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना है, अंडा भी नहीं खाना है। अच्छा, रात को फिर जैसे आपने दोपहर में 2 बजे लिया था, रात को दही खा के मत सोइएगा। कई लोगों को नुकसान देती है रात को दही। जिन लोगों को नुकसान नहीं देती है वो फिर से वो दोपहर वाला रूटीन फॉलो कर सकते हैं। रात को चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। रात को रोटी खानी है, और रोटी को भी, रोटी के आटे को छानना नहीं है, ठीक है। चोकर के सहित खाना है रोटी को। तो ये तो हो गया आपके खाने का। रात को सोते हुए, अब आता है रात को सोते हुए। रात को सोते हुए आप दूध पीजिए, अगर पी सकते हैं तो 1 गिलास दूध लीजिए। दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच देसी घी डालिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और उसके अंदर मिश्री डालिए, ठीक है। उस दूध को आप गुड़ के साथ खाइए। ये बहुत ही ताकतवर दूध है, और ये इसके बाद में कोई भी ताकत की चीज़ आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत ताकतवर चीज़ है, ओके। तो ये तो आपके खाने की विधि हो गई, जो भी आपने खाना है। तो ये हो गया आपके तन के लिए खाना। अब हम बात कर लेते हैं आपके मन के लिए खाना। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं खाने के लिए, तो जब भी आप लें, सबसे पहले आप भोजन को देखें और भोजन को प्रणाम करें, क्योंकि ये आपको शक्ति देने वाला ये दूसरा सोर्स है ना। क्योंकि अगर भोजन नहीं करेंगे तो कहानी ख़त्म। तो ये भी दूसरा सोर्स है आपकी शक्ति को देने के लिए। तो पहला है आपका भगवान सूर्य नारायण, और दूसरा है आपका शक्ति देने के लिए आपका अन्न, जो कि धरती से ही पैदा हो रहा है। और धरती ने आपको ये शरीर तो दे ही रखा है, जिसमें से 4 तत्व आपको धरती से ही मिले हैं। तो ये भी धरती से देने वाला है। तो देखिए, धरती होना तो कुछ भी नहीं है। तो इनको भी आप हाथ जोड़ें, इनका धन्यवाद करें। और जब आप इनको ले रहे हों और जब आप इनको ग्रहण कर रहे हों, तो मन के अंदर ऐसा भाव आप लेकर आइए कि जो भी आप ले रहे हैं ये आपको स्वस्थ करेगा, ये आपको ठीक करेगा। चाहे आपके शरीर के अंदर कोई भी रोग हो, ये आपको स्वस्थ करने वाला है, ये आपको ठीक करने वाला है, ठीक है। और इन्जॉय कीजिए अपने फूड को। ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब ने बताया तो बस जल्दी जल्दी खा लीजिए, ऐसा नहीं करना है। इसको इन्जॉय करना है आपको, आराम से इसको खाइए और धन्यवाद देते हुए आप इसको खाइए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका भोजन के बारे में। मन के बारे में हम बात कर लेते हैं। मन का भोजन क्या है?
तो मन के भोजन के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब अगर हम कोई भी विषैली चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसका परिणाम हमें देखने को मिल जाता है। तो फिर हमारे विचार, हमारा देखना, हमारा सुनना, ये हमारे मन के लिए भोजन है। आप क्या चीज़ें देख रहे हैं ये आपके मन को प्रभावित कर रहा है, और जब मन को प्रभावित करता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपके शरीर को भी प्रभावित करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। What you think you become। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर हम इसको विज्ञान की भाषा में लेके जाएं तो क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि सब कुछ एनर्जी है। हमारा जो शरीर बना हुआ वो सूक्ष्म रूप में बना हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और जब भी अगर हम किसी अणु को देखें तो उसकी गति बदल जाती है, और हम जैसा ही भाव पैदा कर रहे हैं तो वो उस भाव में चलने लगता है। तो ये फिजिक्स भी कह रहा है। तो व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, और ये बहुत सूक्ष्म गति से होता है, बहुत धीमे धीमे होता है। अगर आप आज कोई चीज़ सोचते हैं तो उसका इफेक्ट आपको 20-25 दिन पड़ने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ों का इफेक्ट इंस्टेंटली पड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए बुरी खबर कोई आपने सुनी, आपके शरीर के अंदर से विषैले रसायन निकले, विषैले हार्मोन निकले, और आपकी हार्ट बीट तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। क्यों? हार्ट से क्या संबंध है? न्यूज़ तो यहाँ आई है, कानों ने सुनी है, तो इफेक्ट कानों को पड़ना चाहिए था। दिल में धक धक क्यों होने लगी? क्योंकि वो आपके शरीर पर ऊपर प्रभाव डालता है। तो मन का भोजन, तो आप जैसे मान लीजिए किसी ने साइनाइड खा लिया, साइनाइड खा के वो तुरंत मर जाता है। ऐसे ही अगर किसी ने कोई गलत खबर सुनी है तो तुरंत से उसके शरीर के अंदर चेंज हो जाते हैं। एक होता है स्लो पॉइजन, धीमे धीमे वाला पॉइजन। क्या? जैसे कि डेली आप बर्गर खा रहे हैं, ये स्लो पॉइजन है। आप डेली के डेली ही कोई गलत न्यूज़ पढ़ रहे हैं, टीवी पर आप डिबेट देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाली बातें सुन रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये आपके शरीर पर प्रभाव डालता है। तो ऐसा आप ना करें। इसके लिए इसके अपोजिट आप क्या कर सकते हैं कि मन के भोजन के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छा संगीत सुन सकते हैं, शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा होता है सुनने में, आपके मन को प्रसन्न करता है। ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस मैं जल्दी ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो कि मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूँगा। तो गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो ये आपके हो गया मन का भोजन। मन के भोजन के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए आएगी। तन के भोजन के लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी। हम इसमें टोटली पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। बाद में इनके पार्ट्स आप लोगों के लिए आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत लाभ देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपनी स्किन पर क्या लगाएं विंटर्स में। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम क्या लगाएं, कैसे लगाएं, किस चीज़ से चेहरे को वॉश करें। तो लगाने के लिए मैं जैसे हमने देसी घी तो बता ही रखा है आपको, देसी घी आप लगाइए, गाय का या भैंस का। स्टार्टिंग में उससे हल्का सा ब्लैक हो सकता है, डल हो सकता है, लेकिन बाद में क्लीन हो जाता है। ब्लैक होने की प्रक्रिया आपकी 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीने या 3 महीने भी चल सकती है। कई लोग मुझसे आज भी प्रश्न पूछते हैं कि देसी घी लगाने के बाद में चेहरा ब्लैक हो रहा है, क्या करें। वो वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी की पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, बीच में से प्रश्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे लगाने के लिए क्या? आधा चम्मच देसी घी, आधा चम्मच शहद, आधी चम्मच दही और 1 चुटकी हल्दी, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से आपको बोल देता हूँ। लगाने के लिए जैसे फेस पैक आप कोई बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ लगा के रखना चाहते हैं आप अच्छी स्किन के लिए, तो आधी चम्मच देसी घी, आधी चम्मच शहद, आधी चम्मच दही, 1 चुटकी या आधी चम्मच हल्दी, और उसके अंदर कोई भी प्री एंड प्रोबायोटिक का कैप्सूल आप डाल लीजिए, खोल के डाल लीजिए उसको, अच्छे से उसको मिला लीजिए और चेहरे पर अप्लाई करके हल्के हाथों से, रगड़ना नहीं है, उसको आप लगा लीजिए। इसको रात भर लगा के भी आप सो सकते हैं। सुबह सुबह उठ के आप बेसन से अपने चेहरे को धोइए। बेसन के अंदर आप दही भी मिला सकते हैं चेहरे को धोने के लिए, तो उससे आप चेहरे को धोइए। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, देसी घी प्लस शहद प्लस दही प्लस हल्दी, इसके अंदर थोड़ा सा बेसन भी आप डाल सकते हैं, प्लस 1 बायोटिक कैप्सूल, कोई भी प्री एंड प्रोबायोटिक का कैप्सूल लीजिए, उसके अंदर डालिए। और ये उन लोगों को बहुत फ़ायदा करेगी जो लोग ये कहते हैं कि जो हमारे त्वचा के ऊपर एक लेयर सी है जो ब्लैक कलर की होती है, हमें लगता है कि अगर ये निकल जाए तो हमारी त्वचा अंदर से साफ निकल का है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। एक तो दही जो होती है, दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। त्वचा के अंदर आपके हेल्दी बैक्टीरिया बनेंगे।
दूसरा प्री एंड प्रोबायोटिक जो होते हैं उनका भी लाभ आपको मिलेगा, तो उसमें एक कैप्सूल आप ज़रूर डालिए। अच्छा, ये करने से पहले जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो वो किसी छोटे से पार्ट पे लगा के आप देखें कहीं ये चीज़ आपको नुकसान तो नहीं कर रही है। ये वाला काम आप जरूर करें, ठीक है। तो लगाने का और चेहरे को धोने के लिए भी हो गया। यहाँ पर हमने दूसरा पार्ट कवर कर लिया है इसका। इसके अलावा अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि रगड़ना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। बेसन का उपयोग जरूर करना है, देसी घी का उपयोग जरूर करना है उसके साथ में। अब हम बात करते हैं गर्म पानी का उपयोग, ठीक है। गर्म पानी को लोग पीते भी हैं, पीने के बारे में मैंने कई बार बताया है। गर्म पानी आप बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि गर्म पानी आपके पित्त को भड़काता है। उससे आपको माइग्रेन भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, एसिडिटी भी बन सकती है, और पिगमेंटेशन तो जाएगा नहीं गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो। दूसरा, चाय बिल्कुल आप मत पीजिए, सबसे गंदी चीज़ है चाय, इसको आप छोड़ दीजिए। मैंने बताया था, मैंने इफेक्ट बताए थे इसके, तो चाय आप छोड़ दीजिए। गर्म पानी से नहाना, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को परेशानी होने वाली है। चलिए चाय छोड़ना, चलो चाय भी एक बार हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है तेज़ गर्म पानी में नहाने से। जब वो गर्म पानी से नहाते हैं तो वो आपकी त्वचा का मॉइस्चर खींच लेता है। चलो गर्म पानी मान लेते हैं कि जिन लोगों को दर्द होता है जोड़ों में, वो लोग तो चलो एक बार वो गर्म पानी में नहा सकते हैं, परंतु हमारे जैसे लोगों के सामने क्या मजबूरी है जो कि हेल्दी हैं, नहा सकते हैं गर्म पानी, हम नहा सकते हैं ठंडे पानी में। उन लोगों के सामने तो कोई मजबूरी नहीं। और ठंडा पानी कहाँ, ताज़ा पानी। और ताज़ा पानी इतना अच्छा आता है, सुबह सुबह में हल्का सा निमासा होता है, गर्म भी नहीं होता, और नहाने के बाद इतना चीयरफुल महसूस करते हैं उसको नहाने के बाद में, और इतना अच्छा लगता है उसको नहाने के बाद में। तो आप उससे नहाइए, उससे जो आपकी स्किन की क्वालिटी है ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गर्म पानी में नहीं नहाना है, ताज़े पानी में नहाना है। और ये चीज़ गांव के लोगों के लिए, कस्बे के लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास में समरसेबिल होता है। सुबह सुबह समरसेबिल चलाइए और उसके नीचे नहा लीजिए, सबसे बेस्ट है। और आप देखना 15 दिन आप नहा के देखिए, 1 महीना आप नहा के देखिए, आपको स्किन में इफेक्ट अपने आप पता लग जाएगा। आपकी स्किन ऑटोमेटिकली 1 या 2 टोन क्लियर हो जाएगी सर्दियों के मौसम में, ठीक है। गर्म पानी से आपकी स्किन का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, आपकी स्किन डल हो जाती है, आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, तो इसको आप छोड़ें। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि सर्दी में तो हमारा चेहरा और ख़राब हो गया, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप ऐसा करते हैं। ऐसा मत कीजिए। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं, इनका आप उपयोग कीजिए। इसके साथ में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके साथ में आप प्रोटीन पाउडर आप ज़रूर लें, ठीक है, आधी चम्मच। लेकिन ये चीज़ें 2 महीने फॉलो करने के बाद में तीसरे मंथ में आप प्रोटीन पाउडर आप अवश्य लें, इफेक्ट आपके फास्ट हो जाएंगे। पहले महीने मत लेना आप इसको, ठीक है, दूसरे महीने मत लेना आप इसको प्रोटीन पाउडर को, 3rd मंथ में आप ले सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको इफेक्ट कम मिल रहा है तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अगर आप 100% वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो मैं श्योर हूँ कि कई लोगों की इस सर्दियों में पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाने वाली है केवल इन्हीं चीज़ों से। हाँ, अगर साथ में वो थोड़ी बहुत मेडिसिन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, जैसे कि होम्योपैथी में बर्बेरसेक की फॉलियम आती है, वो 10-10 बूंद आप दिन में 4 बार ले सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास में कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उनसे जाकर मेडिसिन ले सकते हैं। मैं आगे कुछ रिव्यूज़ शेयर करूँगा जो कि किट लेने के बाद में हमें इफेक्ट मिले हैं पेशेंट के, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं बना रहा था पिछले, तो उनके मैं इफ़ेक्ट आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। मैं पहले भी शेयर करता था, परंतु मुझे वो चीज़ें ना थोड़ा यूज़लेस सा लगता है कि इस तरह से बार बार एक ही टाइप की वीडियो बनाना और एक ही चीज़ को बार बार बताना कि हाँ डॉक्टर साहब मैंने ये किट यूज़ किया, मुझे इतना फ़र्क आ गया, मेरे चेहरे पर शाइन आ गई, सब लोगों ने मुझे ये कह लिया, हो गया 10-12 लोगों का हो गया। अब डेली का मुझे ये चीज़ नहीं अच्छा लगता ये सारी चीज़ें करना। हाँ, मुझे पता है कि इस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको हेल्प मिलती है उस चीज़ से, आपका मन खुश होता है देख के, आपके मन के अंदर होप पैदा होती है। परंतु ये जो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो है, ठीक है। उन वीडियो से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। हाँ, वो ये है कि आपको मोटिवेट करने के लिए बीच बीच में आती रहती हैं, उनसे हाँ वो आपके मन का खाना है ना, बस उनसे इतना लाभ मिलता है कि वो आपके मन का खाना है, वो आपके मन का भोजन है। जब आप उनको देखते हैं तो आपके मन के अंदर अच्छी फीलिंग आती है उसको देखने के बाद में कि हाँ चलो ठीक है, ये ठीक हुए हैं तो हम भी ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है,
हम वीडियो जारी रखेंगे अपनी, हम वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा कि इस सर्दियों में आपका स्किन ठीक हो जाए पूरी तरीके से। अगर आपको त्वचा का कोई भी रोग है तो आपका ठीक हो जाए। परमात्मा सभी का भला करे।